नमस्कार साथियों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीपीएड सीयूईटी 2025 के एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, जिसमें कि हम रीजनिंग टॉपिक को आज उठाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम यह देखेंगे जो रीजनिंग में एक क्वेश्चंस बनते हैं अल्फ़ाबेट के प्लेस वैल्यू से रिलेटेड। तो उन क्वेश्चन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें हर एक शब्द का प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको उसकी ट्रिक्स चाहिए तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपको सभी के प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखकर प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटाया गया है तो बचे शेष अक्षरों में मध्य का अक्षर है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारा वर्णमाला होता है, ठीक, वो स्टार्ट कैसे होता है? वो होता है ए टू जेड। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका अपोजिट करना है। तो हम क्या करेंगे, जेड टू ए हम सबसे पहले अपने वर्णमाला को लिख लेंगे। ठीक, अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना था, उसने बोला था क्वेश्चन में प्रत्येक दूसरे को हटाना है। ठीक, दूसरे अक्षरों को हटाना है। तो हमने पहले तो विपरीत क्रम में लिख लिया, फिर प्रत्येक दूसरे को हटाना स्टार्ट कर दिया, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन के अनुसार हमें ये करना है। ठीक, तो अब हमने क्या किया कि प्रत्येक दूसरे को हटा दिया। अब हमारे जो अक्षर होते हैं वो 26 होते हैं, 26 में से प्रत्येक दूसरे को हटा दिए तो हमारा पास टोटल 13 बचे। अब 13 में से जो मिड जो हमारा होता है, मिड वो होता है 7। तो अब हमें किसी भी साइड से 7 काउंट करना है और 7वें नंबर पे जो भी अक्षर आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें नंबर पे हमें कौन सा अक्षर मिला है, वो एन मिला है। ठीक, तो इसका जो आंसर है वो है एन। तो अब देखिए कि ऑप्शन में एन दिया है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, इस जो हमारा तीसरा ऑप्शन एन दिया है तो ये हमारा होगा राइट आंसर। ठीक, तो ये जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है इससे आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो उसने कहा है यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने वर्णमाला को फिर से जेड टू ए की तरफ इस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्या किया है कि बाएं से 12वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चंस भी अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है। सबसे पहले हमें अपने जो जितना भी हमारा अक्षर है उसको हमने पहले उल्टे क्रम में लिख दिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इधर से 12वां अक्षर ढूंढना है। तो सबसे पहले चलिए काउंट डाउन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमें हमारा 12वां अक्षर मिल गया है। अब हमें यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चंस में उसने अपोजिट डायरेक्शन दिया है, बायां और दायां दिया है तो हम वहाँ पर प्लस करेंगे, लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन दिया है तो हम माइनस करेंगे। जैसे उसने बोल दिया बायां और फिर बायां तो हमें फिर माइनस करना है। अगर उसने बोल दिया दायां फिर दायां तो हमें फिर माइनस करना है। तो ये इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में। अपोजिट डायरेक्शन जहाँ बोलेगा हमें प्लस करना है। और फिर इसने फिर हमें अपोजिट डायरेक्शन में बोला है कौन सा, 7वां। तो अब फिर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा जो 7वां अक्षर है वो हमें मिल गया है। तो 7वां अक्षर क्या है, हमारा एच है। क्या अब ऑप्शन में हमें एच दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में? तो जी हाँ, यहाँ पर देखिए जो तीसरा ऑप्शन है एच, उसको यहाँ पर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, यदि उपरोक्त वर्णों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, फिर से हमें उसी तरह लिखना है, फिर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये इस क्वेश्चन को आपको समझने वाला ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो जो 18वां क्वेश्चन है उसने क्या बोला है, यदि हम रिप्रेजेंटेशन शब्द के सभी अक्षरों को फिर से बाएं से दाएं वर्णमाला के क्रम से रखा जाए तो कौन सा अक्षर बाईं छोर से 5वें स्थान पर होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें ऐसा ऐसे क्रम से रखना है कि जहाँ पर जो हमारा वर्णमाला का क्रम रखें तो उनमें जो हमारा वर्ण आएगा, वर्ण, ठीक, उसका क्रम प्राप्त हो। ठीक, तो अब हमें ये कैसे करना होगा, तो जब हम इसको क्रम से रखेंगे तो सबसे पहला वर्ण हमारा आएगा वो है ए। फिर जो नेक्स्ट है वो ई। अब देखिए ए तो यहाँ पर एक बार है, अब ई कितनी बार है ये काउंट कर लीजिए, 1 2 3, 3 बार ई है तो हम यहाँ पर 3 बार ई लिख दिए हैं। और फिर उसके बाद आई कितनी बार है, तो आई यहाँ पर एक बार है। तो ये हमारा वर्ण आ चुका है। ठीक, अब जो हमारा वर्ण आ गया है तो ये हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, बाईं ओर से 5वां अक्षर गिनना है। तो हमारा बाईं ओर तो ये हो गया। ठीक,
अब पांचवा अक्षर हमारा कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आ गया आंसर। तो इसका भी आंसर सी है और इसका आंसर है आई। ठीक, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल, अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार लगाना है आपको, बाएं से दाएं व्यवस्थित करके। ठीक, ये भी पूरा सेम टू सेम आपका जो है कि जो 18वां क्वेश्चन है उसी तरह है, बस इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पूरे अक्षरों को जो क्रम होता है ABCD वाला उस तरह हमें करना है। तो अब चलिए फटाक से इसको भी कर लेते हैं। तो जो इसका क्रम होगा, सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल में ए आएगा, ABCDEFGILNRTU, तो कुछ इस प्रकार का हमारा ये पूरा वर्ड बन जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें क्या बोला है कि इसके अनुसार दाएं से हमने क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब दाएं से सातवां अक्षर के दाएं तीसरा कितना होगा, तो अब इसमें क्या बोला है कि दाएं से फिर दाएं, तो हमने देख लिया कि हमने क्या बोला कि जब सेम डायरेक्शन होगा तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो दाएं से चलिए हम अपना काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पर हमारा क्या आ गया, जी। अब नेक्स्ट हम 7 पे यहाँ पर हमारा जी आ गया। अब हमारे हमने एक डायरेक्शन तो हमने यहाँ पर देख लिया, अब फिर दायां आ गया तो फिर हम माइनस कर देंगे इसमें से, फिर उल्टी डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, तो हमें इसका आंसर मिल गया है, आंसर ए। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको ये जो 18वां और 19वां क्वेश्चन बताया, इनमें क्या अंतर है, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह करेंगे चलिए देखते हैं। तो दिया है जो इंपॉर्टेंट शब्द के अक्षर को क्रम को इस प्रकार बदला जाए कि पहला 9वां, दूसरा 8वां और तीसरा 7वां, और इसी तरह की हम सभी अक्षरों को आगे पीछे बदल देते हैं। तो ए के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है कि अपने जो अक्षर दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक, ये यहाँ पर ORTANT, तो इम्पॉर्टेंट। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसका मिड अक्षर देखना है, क्या है, मिड अक्षर आर है। तो जो हमारा आर है वो तो चेंज नहीं होने वाला है, और जितने हैं वो पूरे अपोजिट चेंज हो जाएंगे। ठीक, तो अब जैसे अपोजिट चेंज की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं। पहले हम TO को चेंज कर दिए, फिर AP को चेंज कर दिए, फिर NM को चेंज कर दिए और IT को चेंज कर दिए। ठीक, अब हमें क्या बोला था कि ए के दाहिनी ओर चौथा, तो ए के दाहिनी ओर चौथे की बात हुई है। तो ए हमारा यहाँ है। अब चलते हैं 1 2 3 और 4, 4 पे हमारा क्या है, 4 पे है हमारा P, तो इसका आंसर भी हमारा आ गया है P। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं CUET के BPET के पेपर में, जनरल टेस्ट में। अब सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन 21 भी है, 22 भी है, तो इन दोनों का भी आपको आंसर कमेंट में देना है। ठीक, तो मैं ये जान लेता हूँ कि जो 21 है और 22 का आंसर आप कमेंट ज़रूर करेंगे। 21 और जो 22 है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अब ये जो है कि डिजिट वाले आ गए हैं और ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन आपको इसमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब सबसे पहले हमें क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 23 में कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जिसके तत्काल पहले 5 तथा तत्काल बाद में 8 हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले जितने भी सात हैं उनको देखने हैं। ठीक, तो इतने जगह हमारे सात आ रहे हैं। अब सात के तुरंत पहले 5 आना चाहिए। ठीक, और तुरंत बाद 8 आना चाहिए। तो सबसे पहले ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर 5 है, ये 7 के यहाँ पर भी नहीं। लेकिन अब देखिए, एक हमें मिल गया कि 7 के तुरंत पहले 5 है और 7 के तुरंत बाद 8 है, तो एक हमारा तो यहाँ बन गया। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी हमारा नेक्स्ट बन गया, तो 2 सेट हमारे बन गए। उसके बाद जो है कि कोई भी नहीं बना, तो इसमें हमारे टोटल कितने सेट बन गए, बन गए हैं हमारे टोटल 2 सेट। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर भी होगा। अब इसी तरह का जो क्वेश्चन है वो 24 है, सेम टू सेम, और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना होगा कमेंट में। तो टोटल मैंने आपको बोला 21, 22 और 23, तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करिएगा। और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहेगी इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।